देखिए मैं मोहन भगवत जी का बड़ा वो कायल हूँ। हाँ। आपने तो खैर कहा कि आप उनके आशिक नहीं हैं, मैं हूँ क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड लोग हैं। पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो तो मैं समझता हूँ दुनिया जानती है बहुत नकम्मे हैं। नहीं, क्योंकि जो पहले उनके बयान और जब बयान अब हम आगे डिस्कस करेंगे जी। जो उन्होंने बात की है, दैट इज सो रबिश. It has no meaning, and he just doesn't want to have good relations either with China and India both. अब मैं बताऊं एक ना आप जानते हैं आरएसएस चीफ जी। मोहन भागवत वो बोल रहे थे रोल ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव जी। ये इसलिए मैं आपको बता ले रहा हूँ, हालांकि मैं कोई इनका कोई बहुत बड़ा आशिक नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने जो ये बात की है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा कि देखिए फ्रॉम 1960 ऑनवर्ड्स इट विल हैव टाइटल ऑफ कन्फ्यूशियस एंड मोर ऑफ एक्सपेंशनिज्म. ये तो खैर चाइना के बारे में उन्होंने कहा जो आगे चल के बात करेंगे, लेकिन दुनिया के बारे में जो उन्होंने कहा वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है. और उन्होंने कहा कि देखिए देयर इज अ टर्म कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेसी जी। which says that all this nationalism is useless, the whole world is one. It is a good thought, but all those countries which call themselves liberal democracies are embracing nationalism. Right. What France, what America, what England, what Holland. So the idea that the whole world is one and market forces will drive the people have been abandoned. Right. Man imagined such a world on the strength of science, that science has reached its limit as far as we are talking about the one global world. देखिए मैं मोहन भगवत जी का बड़ा वो कायल हूँ। हाँ। आपने तो खैर कहा कि आप उनके आशिक नहीं हैं, मैं हूँ क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड लोग हैं। डॉक्टर साहब यही जो गेटोइजेशन की बात है, अब मैं इसको जोड़ता हूँ ये जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने काम किया, सिर्फ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो तो मैं समझता हूँ दुनिया जानती है बहुत नकम्मे हैं। नहीं, क्योंकि जो पहले उनके बयान और जब बयान अब हम आगे डिस्कस करेंगे जी। जो उन्होंने बात की है, दैट इज सो रबिश. It has no meaning, and he just doesn't want to have good relations either with China and India both. नहीं, चाइना के साथ तो वो अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, इसलिए कि चाइना जितना स्नब कर रहा है कनाडा को, ये बोलते ही नहीं है। नहीं, इंडिया अब तो इंडिया ने भी देखी नहीं, लेकिन मैं थोड़ी सी अब ये खबर आ रही है कि वो जो हवाई की महंगा जो मिस मैंग है वो अब यहाँ से जाने की तैयारी कर रही है। नहीं, वो अमेरिका की डिप्लोमेसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, मेरा ये कहने का मकसद है कि इन्होंने कभी कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड तो दिखाया नहीं था भारत के साथ। अब देखिए कितना बचकाना अमल है, जो एक बहुत ही लोकल सा वहाँ पे इशू है, जो हरियाणा के दिल्ली के बॉर्डर पे कुछ हज़ार प्रोटेस्टर्स इकट्ठे हुए हैं। भारत में प्रोटेस्ट होते रहते हैं, हर डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट होते रहते हैं। अमेरिका में जो प्रोटेस्ट हमने देखे हैं ड्यूरिंग द पास्ट 3-4 मंथ्स, वो खौफनाक प्रोटेस्ट थे, वायलेंट थे। उस पे कभी मैंने प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की या ये एरन ओटूल की या जगमीत सिंह की बात नहीं सुनी। इनकी मुंह में वो जिप हो जाते हैं इनके मुंह, ठीक है। वायलेंट प्रोटेस्ट थे डॉक्टर साहब, पुलिस की गोलियों से लोग मरे हैं। और लोगों की गोलियों से पुलिस भी मरी है, ये भी रियलिटी। इससे ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट क्या होंगे? जी मैं देखिए मैं एनडीपी और ट्रूडो में कोई फर्क नहीं समझता. ट्रूडो इज आल्सो बीइंग totally guided and surrounded by those people who are anti-Indian. And जगमीत तो है ही टोटल एंटी इंडियन. बिल्कुल ठीक. हाँ जी. जहाँ तक अटूल है, ये देखिए ये आदमी अपने आप को कंजर्वेटिव कहते हैं, लेकिन इनके दिमाग में भी वोट बैंक जो पड़ गया है वो कहीं ना कहीं इनको बर्बाद कर देगा. कोई प्रिंसिपल्स नहीं रही नहीं किसी भी पार्टी के. अफसोस वाली बात यह है कि आज के ज़माने में सिर्फ वोट बैंक बन गया. इसीलिए मैं डेमोक्रेसी के बहुत अगेंस्ट हूँ कि डेमोक्रेसी में नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब सोल्यूशन तो फिर डेमोक्रेसी नहीं है. पर अगर डेमोक्रेसी है तो फिर प्रेफरेंशियल सिस्टम होना चाहिए. वो गलत बात है. वोटिंग सिस्टम चेंज और हमारे पास कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है. नहीं मतलब ये जो वरना डेमोक्रेसी तो वो सज्जन साहब
कोई चीफ द आर्मी स्टाफ है उनको ही मार्शल लगवा दे। नहीं बताइए, वो तो चल ही रहा है उनकी मर्जी से। बताइए कि डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है किसी और कंट्री के इशू में। अरे भाई चुप करके बैठो। चाइना के साथ आपके रिलेशन इतने खराब हो गए हैं, हिंदुस्तान से भी जब से ये विजिट पर गए हैं तब से अब तक कोई अच्छे तो हुए नहीं ना होने। क्योंकि अगर इस किस्म की ये हरकतें करते रहेंगे ट्रूडो साहब, तो बचपना किसको कहते हैं? यही कहते हैं कि पॉलिटिशियंस में बचपना है, और ट्रूडो में तो मुझे लगता है बचपना भर भर के जी कूट कूट के भरा हुआ। डॉक्टर साहब मैंने 2 रोज पहले भी ट्रूडो का वो वीडियो दिखाया है, वो बचपने वाला वीडियो है। मैं दोबारा आज दिखाना चाहता हूँ। व्यूअर्स देखिए, प्राइम मिनिस्टर कनाडा जस्टिन ट्रूडो भारत के फार्मर्स के इशू पे क्या कहते हैं। It's wonderful to be here with Minister Sajan, Minister Baines, Minister Chagger, all of our friends from the Sikh community and Sikh members of Parliament as well. I would be remiss if I didn't start also by recognizing the news coming out of India about the protests by farmers. The situation is concerning, and we're all very worried about family and friends. I know that's the reality for many of you. Let me remind you, Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities to highlight our concerns. तो बाबा नानक जी द ग्रेट की 551 जो बर्थडे थी, उस मौका पर ग्रीटिंग मैसेज देते हुए प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने एक इंतहाई स्पिरिचुअल घड़ी को किस तरह पोलिटिसाइज किया, अफसोस की बात है। और इसके साथ ही में जुड़ा हुआ एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो वायरल हुआ है, आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे एक सरदार भाई भारत में क्या कहते हैं कि हमने कनाडा में किस तरह उल्लू बनाया हुआ है गोरों को, वो कहते हैं पॉलिटिशियंस को, और हम दिल्ली में भी देख लेंगे, वो भी वीडियो क्लिप साथ ही देख लीजिए। कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को, ये दिल्ली में कुछ भी नहीं हमारे पास है। ये तो इतनी कहा है, ये इंदिरा ठोकती मोदी की छाती पे। कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को, ये दिल्ली में कुछ भी नहीं हमारे पास है। ये तो इतनी कहा है, ये इंदिरा ठोकती मोदी की छाती पे। तो डॉक्टर साहब पैगाम तो वहां से आ रहा है ना, वो कहते हैं कि अगर हम कनाडा में जाके मन मर्जियां कर सकते हैं, गोरों को ठोक सकते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वहां पे बहुत मुश्किल होगा नहीं, वहाँ तो वैसे ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि आगे हमने देखा है जब 10 साल का काला पीरियड पंजाब में जब हुआ था, फिर बाद में हमने कश्मीर में अभी तक देखते आ रहे हैं। ये जो काले पीरियड्स होते हैं, ये ऐसे भड़काऊ जो भाषण होते हैं उन्हीं के सिर पर होते हैं। वैसे मैं अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूँ जितने भी दर्शक हैं, कि मैं मानता हूँ कि जो फार्मर्स हैं उनकी जो डिमांड्स हैं वो बहुत रैशनल है, और गवर्नमेंट इसीलिए बहुत सीरियस, गवर्नमेंट मतलब इतनी सीरियस मैंने कभी किसी इशू में नहीं देखी कि अमित शाह खुद इंटरेस्ट लेके बार बार बातें कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट मीटिंग में विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस टुमारो इसका फैसला हो जाएगा। क्योंकि देखिए, एक फार्मर्स दुनिया में कहीं भी जो फार्मर्स है वहाँ पर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। राइट। जब हम एमएसपी की बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, तो फिर ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट ही सिर्फ उठाए तो बाकी जो है वो अपनी सस्ती लेने। एमएसपी जो है वो सब पे लागू होती है। तो मुझे उम्मीद है, आई एम प्रीटी श्योर, ये मैं बात पहले एक महीने से कह रहा हूँ। मेरे यहाँ पर जब मैंने रेडियो पर कुछ बातें की तो मेरे बड़े अगेंस्ट हो गए लोग कि जी आप तो एंटी फार्मर्स हो। मैंने कहा नहीं, फार्मर्स का जो इशू है बाकी के इशू बीच में मत मिलाओ। फार्मर्स का जो इशू है कि एक तो उनकी ज़मीन ना बिके जब तक वो खुद ना चाहें, राइट, और दूसरी उनकी एमएसपी की जो डिमांड है वो हो जाए। जब मैं आज आपके सामने अगले फ्राइडे को भी बात करूंगा, इफ आई एम हियर, डेफिनेटली जी ये बातें अप्रूव हो जानी है। ये बातें अगली कमेटी में एमएसपी आगे वो कहते हैं लेकिन वो इन राइटिंग में भी आ जाएगी कि अब एमएसपी जो है वो उसके कम प्राइस पर कोई नहीं खरीद सकेगा।